आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी परेशान ही होंगे, मुझे आपको अच्छे से पता है मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से आपका पीजीटी का रिजल्ट दिया गया है, तो अधिकतर भाई आप देखेंगे परेशान ही होंगे जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से आपका नहीं हुआ है। उसका कारण सीधा है मेरे भाई, आप देख लीजिए कि आपका टोटल सीट 24,811 था और रिजल्ट ये लोग आपके 12,195 सीटों पे ही केवल दिए हैं। जब इतने ही सीटों पे आपको रिजल्ट देना है, इतने ही सीटों पे आप अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करेंगे, तो फिर आप इतने सीटों का वैकेंसी क्यों निकाल देते हैं? आप देखेंगे कि 50% के आसपास में आपके केवल रिजल्ट आपके दिए गए हैं। तो अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ आप देखेंगे कि एक तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि मानता हूं कि कुछ विषय में आपके अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो सीटें तो खाली जाएंगी, लेकिन ऐसे विषय भी हैं कि आप देखेंगे कि जिसमें अभ्यर्थी उनको पूर्ण मिलेंगे, फिर भी वहां पे सीटें आप देखेंगे कट ऑफ हाई करके ले लिया गया है और नीचे वालों को छोड़ दिया गया है। ऐसा भी सिस्टम हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तब रोस्टर में भी सीटें क्यों बढ़ाई गई? 24,811 कर दी गई, रिजल्ट आप दे रहे हैं एकदम 12,195 पे ही। क्या है वो इसका औचित्य है मेरे भाई? इसीलिए आप देखेंगे अधिकतर विषयों का आपका कट ऑफ ऊपर चला गया है मेरे भाई, मेरे बताए से। आप देखेंगे कि जब इस प्रकार से होगा तो कोई कैसे अनुमान लगा पाएगा मेरे भाई? आप देखेंगे जितना भी नए रोस्टर के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, 1 से 2 विषयों को टोटल सीटों पे आपका रिजल्ट दिया गया है, और जहां पे आप देखेंगे कि रोस्टर के जैसे रोस्टर में जितनी सीटें थी उतने पे जहां रिजल्ट आया है, और जो मैं आपको बताया हूं वो आपका सटीक हुआ है मेरे भाई। जितने अगर पूरे रोस्टर पे आपका रिजल्ट आया है उस विषय में, वो मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको विश्वास होगा, वरना आप देखेंगे सभी विषयों में एकदम बहुत कम आप आपका रिजल्ट हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है, ये तो आप देखेंगे आयोग और शिक्षा विभाग ही आपका बताएगा। कुछ विषय आपके ऐसे भी हैं जहां पे आप देखेंगे 39 पे भी सिलेक्शन हो गया है। तो सारा कुछ मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या आपकी स्थिति है। इसीलिए आप देखेंगे कट ऑफ आपका ऊपर गया है। ये सभी विषयों में आपके चयनित अभ्यर्थी हैं। तो आप देखेंगे किसी भी विषय में इन लोगों ने जितने नए रोस्टर में सीटें थी लिया नहीं है। आप देखेंगे संगीत में आपके 918 था, ये 416 ही लिए हैं, आधे पे इसका लिए हैं। उसके बाद उद्यमशीलता में आप देखेंगे 150 था, 129 लिए, हालांकि ये ठीक है। उसके बाद मैथ में आप देखिए, आप मैथ जैसा विषय कैसे खाली जाएगा? आप खुद सोचिए, मैथ जैसा विषय कैसे खाली जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे कि 1200 आपका 20 सीट था और 779 अभ्यर्थियों को ही लिया गया है। ये कैसे हो सकता है? आप खुद बताइए ना। मैथ जैसे विषय में अभ्यर्थी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ना नहीं है, तो फिर भी इसमें भी आपका खाली है। उसके बाद रसायन शास्त्र में आप देखेंगे 3742 रिक्तियां किस लिए आई है? 3742 रिक्तियां किस लिए आई है जब आपको लेना ही 273 लोगों के? अब ऐसा तो है नहीं कि इतने ही लोग उसमें पास हुए हैं, अब आप कहेंगे कि क्वालिफाइंग कैटेगरी वाला जो अंक है उसको भी पार नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 273 लोग ही पार किए हैं। तो इस प्रकार से आपका सारा सिस्टम है, इसमें भी कम दिया गया। मैथिली में भी आपका वही हाल है। प्रकृति में भी आप देखेंगे 153 के अप्रोच में एक ही का रिजल्ट हुआ है। पाली में भी 87 लोग सीट था, एक रिजल्ट आपका हुआ है। इतिहास में देखेंगे 1700 आपका 52 था, इसमें 1746 रिजल्ट हुआ है। ये अच्छा कहा जाएगा मेरे भाई, 2-4 सीटें ऊपर नीचे होती है। मनोविज्ञान में आप देख, अर्थशास्त्र में देखिए 339, ये भी आपका सही है। इकोनॉमिक्स का सही है। उसके बाद मनोविज्ञान में देखेंगे 1430 सीट था टोटल, और ये 400 आपका 46 हुआ है। किस प्रकार से है? अभ्यर्थी नहीं है, आप खुद देखिए कितने अभ्यर्थी थे, तो कैसे ये खाली सीटें जाएगी मेरे भाई? इस प्रकार से आपका सिस्टम है। उसके बाद आप देखिए मगही में वही हाल है आपका, भोजपुरी में वही है। 100 मगही में 106 सीट था, एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले, नहीं रिजल्ट दिया गया है। भोजपुरी में आप देखेंगे 186 का प्रश्न 3 का दिया गया है। इसी प्रकार से आपका है
आप देखिए गृह विज्ञान में 593 था, केवल 56 का हुआ है मेरे भाई। तो ये कट ऑफ तो आपका आसमान छुएगा ना मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि क्यों इतने पे रिजल्ट दिया गया। किसी किसी विषय में तो 50% से भी कम पे आपका रिजल्ट आया है। अब यहीं पे गृह विज्ञान में देखिए 593 सीट था, 56 ही आपका रिजल्ट दिया गया है। अब आप निकालिए कितना परसेंटेज इसमें आपका रिजल्ट दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें अभ्यर्थी पास नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद वही संस्कृत में आप देखेंगे कि 900 आपका 19 सीट था, 363 का ही रिजल्ट हुआ, इतना ही आपका रिजल्ट हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद भूगोल में आप देखिए 407 भूगोल में आपका सीट था टोटल, और 407 लोगों का आपका रिजल्ट हुआ है मेरे भाई। तो भूगोल में आप देखेंगे एकदम अच्छा रहा है, 407 टोटल सीट था, 407 लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो 407 लोगों का इसमें आप रिजल्ट हुआ है, तो आप इसमें जाके आप देख लीजिए हमारी जियोग्राफी वाले वीडियो जो मैंने आपको बताया है, जियोग्राफी में मेरा आपका वही हुआ है, क्योंकि इसमें टोटल सीटों पे आपकी रिजल्ट दिया गया है मेरे भाई। आपको मैं दिखा भी देता हूँ जियोग्राफी का, उसके बाद मैं आपको आगे सब कुछ बता दूंगा। ये फिजिक्स का है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका जियोग्राफी का है, ये जियोग्राफी का आप कट ऑफ देख लीजिए। और रिजर्व मेल का ये आपका 77 इसमें गया है, और रिजर्व मेल का 77 गया है। और आप मेरी वीडियो उठा के आप वहाँ पे देख लीजिए, मैं इसके लिए 75 से 80 आपको बताया हूँ। ऑन रिजर्व मेल के लिए मैं 75 से 80 बताया था, तो बहुत भाई उसमें मैसेज किए थे बहुत नेगेटिव कि भाई तुम्हारे नज़र में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके 75 प्लस है, थोड़ा हमें बताइए। तो मैं कुछ उस पर रिएक्ट आपका नहीं किया था, लेकिन आप देखिए टोटल सीटों पे जब आपका रिजल्ट दिया गया पीजीटी जियोग्राफी में, तो जो मैं आपको बताया कि 75 से 80 के बीच में रहेगा, तो ऑन रिजर्व मेल का आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 77 है मेरे भाई। उसके बाद वही EWS फीमेल की बात करें तो आप देखेंगे कि 71 गया है ना। और आप मेरी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, जाके देखिए, मैं आपको 65 से 70 वहाँ पे आपको बताया था कि 65 से 70 रहेगा, तो ये आपका 71 गया है, आप जाके मिला लीजिए अच्छे से। और वही उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में आप देखेंगे कि 70 गया है। और मैंने आपको EWS का कट ऑफ आप एकदम वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, मैं 66 से 71 आपका बताया था। तो ये आप देखिए 70 गया है, इसके बीच ही में है। उसके बाद वैसे ही EWS फीमेल का आप देखेंगे 70 गया है। मैं आपको 68 तक बताया था कि 64 से 68 आपका जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपका 3 नंबर इंक्रीज इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से है मेरे भाई, जहाँ पे आप देखेंगे टोटल सीटों पे रिजल्ट आया है पीजीटी आपके किसी भी विषय में, आप जिस भी विषय का उठा के देखिए, लेकिन विषय वो होना चाहिए जिसमें टोटल सीटों पे रिजल्ट आया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सिमिलर आपका मैच किया है मेरे भाई, सिमिलर मैच किया है। 1-2 नंबर आपका केवल ऊपर नीचे हुआ है, और ज़्यादा ऊपर नीचे होने का कारण यही है कि प्रत्येक विषय में आप देखेंगे कि आधे सीटों पे ही आपका केवल रिजल्ट दिया गया है मेरे भाई। इसीलिए आप देखेंगे कि सभी का कट ऑफ बहुत ऊपर हायर में चला गया है। पीजीटी का कट ऑफ सीटें रहने के बावजूद आपका देखेंगे कि रिजल्ट आपका बहुत कम दिया गया है, तो यही आपकी स्थिति बनी है। और वही आप देख लीजिए कि जो आपका पीजीटी जियोग्राफी है उसमें 407 सीटें थी रोस्टर में, नए रोस्टर में मैंने आपको दिखाया था, बताया था, आपने भी देखा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 460 टोटल सीटों पे आपका रिजल्ट दिया गया है। तो इसका कट ऑफ आप मैच कराइए, देखिए एकदम सिमिलर आपका आ रहा है। तो इसी प्रकार से है मेरे भाई, हम लोगों ने तो टोटल सीटों पे आपकी गणना की थी। अब हम लोगों को क्या पता था कि जब जहां आपके देखेंगे कि 2000 सीटें हैं, 1000 पे ही रिजल्ट देंगे, 1000 से भी कम देंगे। किसी किसी विषय में तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में 593 सीट है और रिजल्ट आपका केवल 56 अभ्यर्थियों का हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हायर कट ऑफ करके लिए हुए हैं। अब इसका एक ही औचित्य है मेरे भाई, आप देखेंगे कि 24,000 से प्लस वैकेंसी थी, 12,000 केवल 195 लोगों को लिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस वैकेंसी को TRE 4 में ये इंक्रीज करके दिखाना चाहते हैं कि TRE 4 में भी हम ज्यादा खासे वैकेंसी देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 12,000 तो इसमें ही खाली रह गए, और 12,195 इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग इसमें आप ज्वाइन ही करेंगे, ये भी सिस्टम है, जरूरी ही नहीं है कि सभी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए इससे भी संख्या कम होगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब प्रक्रिया होगी तो कुछ लोग उसमें भी छटेंगे, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, किसी का ग्रेजुएशन में वो विषय नहीं होगा, किसी की डिग्री सही नहीं होगी, अलग अलग कारणों से आप देखेंगे इसमें से भी अभी लोग छटेंगे। तो जो ये आपका 12,195 सीटों पे रिजल्ट आया है, तो आप ये देखेंगे फाइनल होते होते ये आपका 10,000 पे आ जाएगा मेरे भाई, ऐसा ये सिस्टम हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से आपका सारा है। आप देखेंगे टोटल क्षेत्रों पे रिजल्ट न देने का कारण है कि कट ऑफ एकदम आपका आसमान छुआ है। हालांकि अलग अलग वीडियो में बना के प्रत्येक विषय के लिए आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का बनाने का पर्पज मेरा इतना ही था कि आप देख लीजिए उठा के कि जिस भी विषय में टोटल सीटों पे आपका रिजल्ट आया है वहाँ हम लोगों ने जो अनुभव किया था, एनालिसिस किया था, वो आपका सिमिलर बैठा है। आप देख लीजिए उठा के, जियोग्राफी का उठा के देख लीजिए, संस्कृत का उठा के देख लीजिए, सिमिलर थोड़ा थोड़ा आपका मैच कर रहा है। हालांकि संस्कृत में भी आप देखेंगे पूरे सीटों पे रिजल्ट नहीं दिया गया, थोड़े से कम किया गया है, लेकिन थोड़ा सा कम किया गया है तो वहाँ पे असर आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं पड़ा है। वो मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपका यही है, रिजल्ट पीजीटी का आ गया है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले से ही शेड्यूल्ड है, तो उस हिसाब से आपकी होगी। आपको यही इस वीडियो में बताना था, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका किस विषय के लिए सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। तब भी आप परेशान न होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल 12,000 सीटों पे रिजल्ट दिया गया है, तो ये 12,000 पीजीटी की सीटें आपकी तैयारी 4 में एकदम जुड़ने वाली है। इसमें थोड़ा भी आपको संशय नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।